अभी अभी एहसास हुआ जीवन जीवन बोता है। खुद को शून्य बनाना भी कितना विशाल होता है। तो अभी अभी हाँ अभी अभी जी अभी अभी बस अभी अभी जी अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते। अभी अभी अमृत छलका है अमृत पीते पीते जी अभी अभी जी अभी अभी हाँ अभी अभी बस अभी अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे देखिए एक चैनल बन रहा है, चैनल यहाँ पे बन रहा है। मैं इस पे ले चलता हूँ दूसरे चार्ट पे। तो देखिए चैनल का लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और हायर पॉइंट ऊपर है। तो चैनल के जिस साइड में निकलेगा मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको देखनी पड़ेगी। तो चैनल पे नजर बना के हम रखेंगे। देखिए चैनल के जिस साइड में निकलेगा, ऊपर की साइड में निकलता है तो हमें कॉल लेनी है और नीचे की साइड में निकलेगा तो मैं यहाँ पे पुट लूंगा। तो वेट करता हूँ किस साइड में ये निकलता है। जिस साइड में निकलेगा उस साइड में एक अच्छी मूवमेंट मुझे लगता है मिलनी चाहिए बैंक निफ्टी में। देखिए बीच बीच में वीडियो को मैं कट कर दूंगा क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो तो कंटिन्यू नहीं रख सकते हम, तो बीच में वीडियो को कट कर देंगे। तो ये नजर बना के आप लोग रख सकते हैं क्योंकि इसी तरह की मूवमेंट यहाँ पे अभी दिख रही चार्ट में, इसी जगह पे ट्रेड कर देखिए लो के नीचे हम सेल करेंगे। यहाँ पे चैनल ये बना रहा है, 20 पॉइंट और नीचे जाएगा उसके बाद हम सेल करेंगे फिर। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का शाखा है 14 पे ट्रेड कर रहा था, ये भी 12 पे आ गया है। ICICI बैंक गिरा नहीं है कुछ ज्यादा, तो इस पे नजर बना के रखेंगे अपन। ये अगर गिरना स्टार्ट करेगा तो फिर ये नीचे की साइड में खींच के लेके जाएगा। कोटक बैंक 40 रुपए गिर चुका है तो ज्यादा गिरने की उम्मीद अब नहीं है कोटक बैंक में। SBI पे देखते हैं, SBI का लो है 90 का। अगर ये 90 के लो को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे मूवमेंट बनेगी जो कि बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके जा सकती है। सिसिलियन डिफेंस ये देखिए अब ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, तो हम यहाँ पे अब अपना ट्रेड डाल के बैठ के तैयारी करते हैं। ट्रेड डालते हैं 2000 क्वांटिटी के लिए। 393 80 के नीचे मार देंगे हम। ये देखिए 87 88 85 88 86 87 और एक ग्रीन कैंडल बन के ब्रेक करे तो और मजा आएगा। ये 80 को ब्रेक किया, इसने नहीं ब्रेक किया। 85 87 83 93 गया। बस एक ग्रीन कैंडल बन जाए फिर उसके बाद देखिएगा मजा इसका। ये बहुत फास्ट हमें 10 से 15 रुपए देगा। बस ये ग्रीन कैंडल शायद तैयार हो रही है और उसके बाद 93 94 इसको करते हैं बंद। यहाँ पे देखते हैं 12 45 90 नीचे कौन सा जा रहा है। SBI ठीक ठाक नीचे की तरफ चल रहा है। कोटक बैंक कहाँ है, 26 86 आ गया फिर से। देखिए 87 83 86 84 85 देखिए कितना वेट करना पड़ता है। 83 84 83 83 95 अब यहीं पे इंसान थक जाता है। रिटेल यहीं पे थक जाएगा और यहीं पे बाइंग करेगा, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे और उसी पे फंस जाएगा वो।
ये देखिए अब हमारा बाइंग हमने कर लिया 25 पे। ये देखिए 25 वाला हमारा हो गया 33 तुरंत। ये देखा आपको 25 वाला 33 अभी हुआ था, यहाँ पे फिर से वापस 29 हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ये 28, ये 30 अब न्यू हाई है। इससे फास्ट मूवमेंट एक तब आएगी ना जब ये वापस 42 को ब्रेक करे। देखिए जैसे ही 80 को ब्रेक किया 25 यानी 30 पॉइंट, हमें तो 30 पॉइंट मिल गया। 30 पॉइंट में ऑप्शन कितना बढ़ गया हमारा, लगभग 10 रुपए। 30 पॉइंट में 10 रुपए, अगर ये 30 पॉइंट और गिर जाए तो ऑप्शन हमारा 20 रुपए बढ़ जाएगा। और 42 के ऊपर तो ये बहुत जबरदस्त यहाँ पे मूवमेंट करेगा। वेट करते हैं तब तक हम यहाँ पे अभी वेट तब तक करेंगे जब तक ये 21,200 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। तब तक ये हमारा ऐसे होगा 21,200 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, तब तक हमें यहाँ पे रहना है। नहीं तो अगर 52 ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट एक झटके में फिर से ये 30 आएगा। अभी देखिए मार्केट अप डाउन करेगा, आपको बिलीव होना चाहिए अपनी चीजों पे, अपनी स्ट्रेटजी पे, अपने जो है सेटअप पे, तब मार्केट आपको पैसा देगा। यहाँ पे ये ऐसे ही करेगा 25, 27, 28 और एक झटके में आपको देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे भी देखिए 31 फिर से आएगा। 33 का हाई हमने देखा है इस कैंडल में, अगर इस हाई को निकालेगा तो 42 तक बहुत फास्ट जाएगा। फिर 42 के बाद एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दिखेगी शायद, जो कि इसको 260 के पास तक लेके जाए। चलिए देखते रहिए आप लोग, उसके बाद हम वीडियो को कट कर देंगे, क्योंकि बीच में अगर वीडियो टाइम ज्यादा लेगी तो उतनी बड़ी वीडियो तो पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, यहाँ पे मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा था कि ये एक चैनल बन रहा है। इस चैनल के नीचे या ऊपर जिस साइड में हम निकलेंगे हमें एक फास्ट मूवमेंट मिलेगी। कितनी, ये जो चैनल बना हुआ है उतनी पॉइंट की मूवमेंट हमें मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सेल किया 80 के नीचे, क्योंकि 80 का लो ये था, लेकिन चैनल कितने का था, 300 से 375। तो इसके नीचे का 75 पॉइंट हमें कम से कम मिलना चाहिए। तो इसके नीचे 75 हो गया आपका 225 का। तो हमारा टारगेट कितने का रहेगा, 225 का टारगेट यहाँ पे बनेगा हमारा पहला। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। 32 देखिए 33 के हाई को कितने ब्रेक कर दिया, अभी देखिए 34 चल गया। ठीक है, ये 34 आ गया। हमने बाइंग किया है कितने पे, 25 पे, जो कि आप लोग को दिख गया होगा। पहला टारगेट हमारा 25 का रहेगा। ये इस पे 25 या 30 के आसपास आएगा। तो एक बार देखिए 33, 25 हमारे 10 पॉइंट मिल रहे हैं, 13 पॉइंट मिल रहे हैं, 14 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे देखिए। और ये जबरदस्त मूवमेंट है 14 पॉइंट। ठीक है, टारगेट हमारा यहाँ पे 25 का है। अभी ये 44 पे ट्रेड कर रहा है। इस बार मैं थोड़ा सा निकलूंगा, अगर ये 44 के आसपास के नीचे का एक डीप मार देगा तो कुछ क्वांटिटी निकाल दूंगा। चैनल को समझो, चैनल थोड़ी देर अब बनने दो, 10-15 मिनट जब वो चैनल बनता है तो बहुत अच्छा वर्क करता है चैनल। चीजों को समझना होगा, हर दिन शायद एक चीजें नहीं बने, अलग अलग चीजें, अलग अलग सेटअप आपके पास होना चाहिए, जिससे एक मूवमेंट हमें अच्छी खासी मिल जाती है। आप सारे सेटअप, आपको जो सेटअप है उस सेटअप पे फोकस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस किसी एक सेटअप पे कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। पहले बैठ के आपको कम से कम 50-100 ट्रेड एक सेटअप पे आपको लेने पड़ेंगे। एक सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक आप वेट करना नहीं जानते हो, मार्केट आपको यहाँ पे एक भी पैसा नहीं देगा। तो सबसे पहले इंतजार करना सीखो। इंतजार के बाद ट्रेड बनना, तो उस ट्रेड को छोड़ो मत, ठोक दो वहां पे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, स्टॉप लॉस करेगा। स्टॉप लॉस हमने आइडेंटिफाई पहले से करके रखा है कि हमें कहाँ निकलना है। या फिर चैनल का स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस और होता है। अब देखो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, चैनल का स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं। मतलब बैंक निफ्टी अब जहाँ पे हमने सेल किया है शायद वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 200 के आसपास का हमने स्टॉप लॉस बनाया, तो वो 200 के आसपास का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पे 38 तक गया, 38 के बाद वापस फिर से 27 आ गया है। तो यहाँ पे एक 40 पॉइंट की हमें बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली है। और 40 पॉइंट पे हमारा जो ऑप्शन है वो 15 पॉइंट तक बढ़ गया था यहाँ पे। तो ऑप्शन ने हमारा हाई कितने का लगाया है यहाँ पे, ऑप्शन ने हाई हमारा लगाया है 40 का। हमने कहाँ पे लिया था, 25 पे। तो 25 के बाद हमने 40 का यहाँ पे हाई देखा, तो मैंने कुछ क्वांटिटी ऑलरेडी सेल कर दी है 37 पे। और कुछ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा हुआ है 22 का। यानी क्वांटिटी मैंने सिर्फ, आपको पता मैंने 2000 ली थी, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी सेल कर दी है क्वांटिटी। जैसे कि पता है कि मैंने 2000 ली थी, तो ऑलरेडी मैंने 1500 सेल कर दिया है। क्योंकि 1500 मुझे अगर 15 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे 2 ट्रेड मिल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं चाहिए, वेट और इंतजार आपको मार्केट दे के जाएगा। सही जगह पे आप ट्रेड लोगे तो ठीक है।
बाकी वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है, नीचे की तरफ या ऊपर की साइड में। जैसा कि मैंने बताया था पहला टारगेट हमारा 42 के आसपास ही होगा, क्योंकि ये 42 के आसपास इसलिए क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है और जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा एक अगली बड़ी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने ऑलरेडी 1500 क्वांटिटी आपको बताया कि 238 पे मैंने सेल कर दिया है। अब इसको देखेंगे, अगर ये 300 के ऊपर 300 के ऊपर सस्टेन कर देगा तो वहां से निकल जाएंगे। यहाँ पे 20 पे निकले, 18 पे निकले, क्योंकि अब सिर्फ 500 क्वांटिटी मेरे पास होल्ड है। 1500 क्वांटिटी मैंने बुक कर ली है, क्योंकि मुझे अब टेंशन नहीं चाहिए। एक बार मार्केट ने मुझे दिया, जैसे मैंने सोचा था मार्केट ने वैसा किया। हमारा टारगेट 25 के आसपास था, 40 के आसपास तक आया, 15 पॉइंट दूर रह गया, तो कुछ ना कुछ पहले ले लेते हैं, फिर वेट करेंगे। अब अगर इसी जगह पे फिर से रेड कैंडल बनाएगा ये, तो शायद ये जो क्वांटिटी बची हुई है वो भी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मैं इसका 25 का कर लूंगा, 25 का कर दूंगा। अगर 25 के नीचे जाएगा ऑप्शन से निकल जाऊंगा, दूसरा ट्रेड ढूंढूंगा, दूसरा ट्रेड ऑप्शन में मिल जाएगा मुझे। तो 25 अगर ये होता है तो वो स्टॉप लॉस मेरा ऑलरेडी हो जाएगा, मैंने स्टॉप लॉस लगा के रख दिया है। अभी नहीं हुआ, अभी मुझे मैसेज नहीं आया, अभी नहीं आया, एग्जिट का मैसेज नहीं आया अभी। हो गया, ये हो गया, मुझे आ गया, मेरा एग्जिट हो गई क्वांटिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कितना मिला, हमें मिल गया। अब देखो, अगर ये वापस अगर 305 के ऊपर, आप लोग समझो ट्रेड कैसे लेते हैं, 305 307 के ऊपर रुकनेगा तो फिर ये 340 345 तक जाएगा। और कहने का मतलब मेरे ये है ना कि 305 307 के ऊपर रुकने के बाद 45 46 तक जाएगा। ये आपको देखो, अब आपने प्रॉफिट ले लिया, अब उस प्रॉफिट को टोटल लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है आपको। ये वीडियो बड़ी होगी, मैं वीडियो को कट कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो कान्हा पाप होते गवलाते समाना, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सच्ची, जाकी रही। ये देखिए फिर से जा रहा है ये कॉल 305 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये वापस 305 306 को निकालेगा तो फिर 340 350 तक जा सकता है, यानी हमारा ऑप्शन लगभग 10 से 12 रुपए की बढ़त यहाँ पे दिखाएगा। और उसके नीचे अगर फिर से 80 के नीचे ये ट्रेड कर 70 के नीचे जाएगा तो वापस निकल सकते हैं हम यहाँ पे।
एक बार फिर से 2000 क्वांटिटी डाल के रखते हैं। देखिए 2 ट्रेड तो हो चुके हैं, एक पुट साइड का, एक 2 पुट साइड का, एक कॉल साइड का। अब अगला सॉरी दोनों पुट साइड के ट्रेड हुए हैं। सॉरी, एक ऊपर मारा था और एक फिर बाद में मारा अभी। अब एक कॉल साइड का ट्रेड शायद हमें बनेगा 305 के ऊपर। जब ये देखिए 305 308 गया, 305 थोड़ा सा एक कैंडल और रुक जाए दे, ये कैंडल रेट नीचे ना है, 10 12 हो गया। चलिए ये हो गया हमारा 36 पे बाइंग हो गया अभी। देखिए 40 हो गया, 34 हो गया वापस। तो यहाँ पे देखिए हमारा 36 वाला जैसे 305 के ऊपर निकला, हम कहाँ पे पहुंच गए, जैसे मैंने बोला था 40 45 तक ही जाएगा, तो 50 तक चला के यहाँ पे जा चुका है, 50 तक ये। और हमारे पास ऑलरेडी 2000 क्वांटिटी। देखिए 2000 क्वांटिटी, अगर मैंने पहले बताया सारा गेम वॉल्यूम का है, तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम यहाँ पे खेलते हो आपको बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 42 का इसने हाई लगा दिया, 46 48 का इसने हाई लगाया। इस चार्ट को देखिए तो इसने जो हाई लगाया, अभी देखिए हाई कितने का लगाया है, 52 का हाई यहाँ पे लगा हुआ है, यानी 36 की बाइंग हमारी 52। तो यहाँ पे देखिए 58 चला गया। 600 की कॉल को देखिए 42 44 45 पे ट्रेड कर रही है। देखिए मार्केट आपको इसी तरह से देता है। मार्केट पे अगर आप बिलीव करते हो, अपने फोकस करते हो अपनी स्ट्रेटजी पे, अपने सेटअप पे, तो मार्केट आपको रिवार्ड करते रहता है। मार्केट आपसे लेके बहुत कम जाता है, आपको दे के ज्यादा जाता है। फिर से ये 80 जैसे सुबह वाली मैंने लाइन ड्रॉ की थी, 80 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 40 तक जा सकता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे होगा क्या, हमने यहाँ पे ट्रेड छोड़ के हम यहाँ पे लेंगे। सही सेटअप क्या था हमारा कि पहला सेटअप जो बनता है वो ट्रेड अच्छा देता है। दिन भर में आप कई बार ढूंढ तो सकते हो, लेकिन अगर पहले दूसरे पे हमने ट्रेड ले लिया है तो हम तीसरे पे देखते हैं क्यों। अब हमें जो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम लॉक करके थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे 20% का ले सकते हैं। अब देखिए बड़े वाले पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि वहां पे मेरी क्वांटिटी बड़ी थी, 2500 क्वांटिटी मेरी थी और मूवमेंट भी बहुत फास्ट मिली। जो ये पुट थी इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था ऑलरेडी, 192 पे मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, 192 पे 240 गया था, ये 232 पे मैं इसको निकला था। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चैनल, ये चैनल के ऊपर आज की डिस्कस हमारी रहेगी। टोटल तो अभी चैनल के ऊपर मैं डिस्कस करके आप लोग को वीडियो बनाता हूँ और समझाता हूँ। तो शाम को वीडियो देखने के बाद रिप्लाई जरूर कीजिए आप लोग। देखिए रिप्लाई कीजिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, उसी तरह की चीजों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, 80 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट फिर से मिलेगी, कहां तक, 40 से 50 तक। यानी यहां से हमें फिर से 80 के बाद हमें 40-50 पॉइंट की मूवमेंट, यानी हमारा ऑप्शन लगभग 20 पॉइंट यहाँ पे बढ़ सकता है। तो नजर बना के, सही कंडीशन बिल्कुल बन रही है, तो यहाँ पर भी नजर बना के आप फिर से रख सकते हैं कि ये 80 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छे मूवमेंट फिर से हमें देता हुआ नजर आएगा अभी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो अभी यहाँ पे रुकता हूँ, 10:10 हो रहे हैं, तो आराम से वीडियो को आपको चैनल के सारे बारे में, डिटेल्स के बारे, चैनल के बारे में समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ये देखिए हमारा 36-60 वाला ऑप्शन 66 पहुंच चुका है। यहाँ पे देखिए 70 पहुंच चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि 80 के ऊपर निकलेगा तो एक फास्ट मूवमेंट आपको फिर से मिलेगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जैसे 80 के ऊपर निकलेगा एक बहुत अच्छी मूवमेंट आपको फिर से मिलेगी। तो ये देखिए इस मूवमेंट फिर से तैयार हो रही, 62 66 यहाँ पे चल रहा है अभी ये 81। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं चार्ट को। ये कैंडल अभी परफेक्ट, जब हम फुल करते हैं तो नहीं बनती है ज़्यादातर, और अभी भी बचा हुआ है, अभी भी नहीं बन रही है। तो मार्केट आपको पैसा इंतजार का देगा, एक चीज समझ के रखना, अगर आप इंतजार करना नहीं जानते हो तो मार्केट आपको यहाँ से कुछ दे के नहीं जाएगा, मार्केट आपके पास से लेके जाएगा। तो चलिए हमने उस पर प्रॉफिट बुक कर दिया है, 36 वाला हमने प्रॉफिट बुक कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। 36 वाला हमने प्रॉफिट बुक कर दिया, निकाल दिया हमने, 62 पे हमारा निकल गया है, यानी 236 पे जो हमने कॉल ली थी वो हमने
62 पे निकाल दी है, तो यानी कि 80। देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है तो आपके लिए अच्छी मूवमेंट है। यहाँ पे लेंगे तो शायद एक बार हम यहाँ पे ले चुके हैं तो यहाँ पे हम फेल भी हो सकता है, लेकिन ये फेल नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ से निकलेगा। जैसे एक रेड कैंडल बनेगी, अब ये 400 को क्रॉस करेगा तो दिखेगा ये 450 के पास तक, यहाँ से एक ही कैंडल या दो कैंडल में आपको 450 जाता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने फुल क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली, फुल क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली, और पुट हमने पहले लिया था वहां पर भी बुक कर ली है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अभी वेट करिए, जैसे 400 निकालेगा एक फास्ट मूवमेंट आपको फिर से मिलेगी, एक या दो कैंडल में ये 450 पहुंचेगा। 400 के ऊपर निकलेगा तो एक या दो कैंडल यानी 2 से 3 मिनट में 450 पहुंचते हुए दिखना चाहिए, मेरी एनालिसिस के हिसाब से निकलता है। तो इसको देखिएगा, जैसे ही ये 400 के ऊपर निकलेगा, 400 यानी इस कैंडल का हाई जो लगा है 397 का, 400 के ऊपर निकलेगा उस कंडीशन में स्टॉप लॉस 370 का बनेगा स्पॉट के हिसाब से। स्पॉट 370 ट्रेड करेगा तो ऑप्शन में जो भी ट्रेड होगा वो निकल जाएंगे। वेट कीजिए, देखिए किस तरह से बनता है पैसा। मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ कि पैसा बनता है, बस आपको लेना आना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे 62 पे नहीं लेंगे तो वापस शायद वो फिर से 36 आके ट्रेड करे, तो मुझे कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं, इसलिए फुल क्वांटिटी यहाँ पे बुक। अगर निकलेगा तो एक ट्रेड यहाँ पे फिर से मैं शायद 500 या 1000 क्वांटिटी का ले सकता हूँ, जो कि शायद मुझे यहाँ पे 10-12 रुपए मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे कितने मिल गए, 2 वो और 2 वो, 4, 24 रुपए हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, नहीं हमने लिया 36, हो गया 36 लिया, तो हमने यहाँ पे 26 रुपए हमने यहाँ लिए, और शायद 12 से 15 रुपए हमें पुट वाले में मिले, और एक पुट में हमें 30 रुपए मिले। तो टोटल हमें मिल चुके हैं कितने, 26, 30, 56 और लगभग 70 पॉइंट हमें मिल चुके हैं ऑप्शन में। अब क्वांटिटी आपके पास 10 है, 20 है, 25 है, उस हिसाब से आप ट्रेड देख सकते हैं अपना। देखिए फिर से ये 50 आ गया। अगर हमें 62 पे नहीं निकलता, इसीलिए ऑप्शन बोलता हूँ फास्ट मूवमेंट हुई तो एक बार आपको बुक करना ही है, नहीं तो फिर आएगा, फिर यहाँ पे तरसा तरसा के अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर हम सोचेंगे यार ले लेते तो अच्छा था। तो मैं वो सब सोचता नहीं हूँ कि ले लेता तो अच्छा। देखिए 72 का हाई मारा इसने, सॉरी मुझे तो 66 ही दिखा, उसमें 72 का हाई मारा, 62 पे हमने बुक किया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर निकलेगा, फिर देखेंगे 400 के ऊपर निकलेगा तो शायद फिर से छोटी सी क्वांटिटी ले सकता हूँ, या फिर सफिशिएंट है क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम भी रहेगा, तो बस इतना ही। तो मैं आप लोग को यही समझा रहा था कि देखिए चैनल को समझिए, चैनल में क्या है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ये चैनल बना था, मैंने ये चैनल पोस्ट किया, जैसे इस चैनल के नीचे की तरफ निकला हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे मिल गई, 60 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिली। फिर मैंने आप लोग को ये चैनल बना के दिखाया था, मैं इसको थोड़ा सा बड़े चार्ट पे दिखा दूं यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। पहले मैंने ये चैनल भेजा, आप लोग को भी टेलीग्राम पे भेज दिया था। इस चैनल के नीचे निकला तो हमें यहाँ से देखिए अच्छी खासी मूवमेंट हुई, मूवमेंट हमें कहाँ से 44 तक आई, तो 60 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। फिर इसी को देखिए, यही रजिस्टेंस था, ध्यान रखिएगा, यही पहले सपोर्ट था, अब यही रजिस्टेंस था। एक बार गए हम क्रॉस नहीं कर पाए, तो जैसे कि मैंने बोला फिर से अगर 305 के ऊपर निकलता है तो हमें कहां तक जा सकते हैं, 350 तक। तो ये 350-55 जाके आया, यहां से फिर से 350 ये इस टारगेट पे जाके आया, वापस थोड़ा सा नीचे रीटेस्ट किया इसने इस लेवल को, यानी इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, और वापस यहां से निकला तो कहां गया, ये 480-485 वाली रेंज, जो ये रेंज बनी है इस रेंज के पास ये पहुंच गया था यहाँ पे बैंक निफ्टी। अब वापस अगर ये 400-401 के ऊपर थोड़ी एक दो मतलब 2-3 टिक यहाँ पे मार देगा तो फिर से ये 450 के पास तक जा सकता है। तो ध्यान देखिए यहाँ से निकलेगा तो 450, लेकिन बेस्ट बाइंग आपकी कहाँ पे बनती, ये और ये दो बेस्ट बाइंग हो चुकी है, तो तीसरी बाइंग अगर हम करेंगे तो ये दो में प्रॉफिट अगर आपको हो गया है चैनल में, तो तीसरा बाइंग जो करेंगे वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ में करेंगे, तो शायद फेल होने के चांसेस भी होंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट को हम लॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो पहला चैनल हमारा यहाँ बना, और जो दूसरा चैनल हमारा बना वो कहाँ पे बना, वो बना यहाँ पे, वो चैनल हमारा यहाँ पे। देखिए मैं छोटे छोटे चीजें फॉलो करता हूँ, जैसे कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि मैं छोटे छोटे 1 मिनट के चार्ट पे सारी चीजें फॉलो करता हूँ, और 1 मिनट के चार्ट पे मुझे 20-25 रुपए 15 रुपए की अगर एक मूवमेंट मेरे टारगेट के हिसाब से, यहाँ भी टारगेट और यहाँ भी टारगेट, दोनों ही टारगेट का टारगेट मेरे ख्याल से 25 का था, लेकिन ये 44 के पास से घूम गया, तो ठीक है जहां से घूमा वहां पे कुछ तो प्रॉफिट ले ही लेते हैं, और बाकी 500 का मैंने एसएल ले लिया और 1500 हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे लिया 2000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जाके बुक कर लिया, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक बार फिर से निकलेगा तो
तो अच्छी मूवमेंट होगी, और इसलिए मैं होल्ड करके रखा था क्योंकि पिछले 2 ट्रेड ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में था, तो तीसरे ट्रेड को इसलिए मैंने होल्ड करके रखा। अब यहाँ पे अगर मैं लेना भी होगा तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे सीधी 1000 करूंगा या 500 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करूंगा अगर लेना होगा। जनरली मैं लूंगा ही नहीं अब, लेकिन अगर यहाँ से निकलता है तो एक अच्छी क्वांटिटी एक अच्छा प्रॉफिट आपको फिर से दिखेगा जो कि इसको 450 तक लेके जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।